नमस्कार, पुण्यनगरी समाचार में आपका स्वागत है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए दान देने में देश विदेश के भक्तों और संतों के साथ छात्र भी आगे आए हैं। MIT पुणे के छात्रों ने मंदिर निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। दूसरी ओर शनिवार को ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने देश भर के राम भक्तों की ओर से प्राप्त 1 कुंटल चांदी व सोना महासचिव चंपत रॉय को सौंपा। साथ ही 1 लाख का चेक और नगद धनराशि भी ट्रस्ट को समर्पित की गई। संत मोरारी बापू के आह्वान पर उनके अनुयायियों ने 4 दिन में 18 करोड़ की धनराशि एकत्रित की। इसमें भारत में निवास कर रहे श्रद्धालुओं ने 11 करोड़ 60 लाख का दान दिया है। यह धनराशि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में हस्तांतरित हो गई है। विदेश से आए 7 करोड़ रुपए के दान का भुगतान अभी रोका गया है। राम भक्त तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पंजीकरण विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रावधानों के अंतर्गत होने के बाद इसकी भी भुगतान हो जाएगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने बताया कि भूमि पूजन अनुष्ठान के यजमान महेश भागचंदका ने भी 1 करोड़ का दान देने की घोषणा की है। इसी तरह कोलकाता के सज्जन बंसल नामक श्रद्धालु ने 1 करोड़ का दान किया। एक अन्य श्रद्धालु ने 1 करोड़ का गुप्त दान दिया है। 5 लाख तक का ऑनलाइन भुगतान बैंक में सीधे आ रहा है। 1 लाख का दान देने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी ने अपने गुरुदेव व भारत माता मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन संत स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज की स्मृति में 1.25 लाख का दान घोषित किया। महावीर ट्रस्ट पटना पहले से ही 10 करोड़ का दान ऐलान कर चुका है। इसमें 2 करोड़ की पहली किस्त ट्रस्ट के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। स्वामी रामभद्राचार्य ने भी 1 करोड़ 51 लाख के दान का ऐलान किया है। साबरकांठा गुजरात के वनवासी क्षेत्र के स्वामी शांतिगिरी ने भी 51 लाख दान की घोषणा की है। इसी तरह से हरिद्वार की एक संस्था से जुड़े संत ने 25 लाख रुपए व हरियाणा के दूसरे संत की ओर से 31 लाख ट्रस्ट के खाते में भेजे जा चुके हैं। इधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी व निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने भी ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को 1,21,000 का चेक भेंट किया। यह चेक महंत श्री दास के शिष्य सुल्तानपुर के जरई कला निवासी शिव नायक की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने कहा कि भगवान के काम में धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी। भव्य मंदिर निर्माण के लिए लोग तन मन धन से तैयार हैं। वहीं अगली खबर, सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके तहत उन लोगों की जांच पर जोर दिया जाएगा जो रोजाना सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं। इसमें दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी विक्रेता शामिल हैं। दरअसल अगस्त में संक्रमण के मामले के साथ मौत के आंकड़ों ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिनों से 60,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। मृत्यु दर अभी भी 2% से ऊपर है। केंद्र लगातार राज्यों के संपर्क में है और कैबिनेट सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव राज्यों के साथ सारे बिंदुओं पर नजर रखे हुए हैं। जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ राज्यों की मांग को भी पूरा किया जा रहा है। बीते 1 माह में कोरोना की टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। महानगरों के साथ राज्यों में जिला स्तर पर ही इसे बढ़ाया गया है और इससे ज्यादा मामले सामने भी आ रहे हैं। लेकिन सरकार की चिंता मौतों के आंकड़ों को लेकर है जो फिलहाल कम होते नहीं दिख रही है। सरकार के मुताबिक अनलॉक के दौरान बाजार, दफ्तर आदि का काम का पुराने ढर्रे पर लौटने के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ी है और जरूरी अहमियत न बरतने के कारण भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है। ऐसे में जो लोग रोजाना कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग भी जरूरी है। राज्यों से कहा गया है कि दुकानदारों, सब्जी विक्रेता, रेहड़ी लगाने वालों की भी व्यापक जांच कराई जाए जो रोजाना कई लोगों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। इससे संक्रमण के फैलने पर अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं अगली खबर, कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती देश के गृह मंत्री अमित शाह का अभी तक दोबारा कोरोना टेस्ट नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की खबरों के बाद सफाई पेश की। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी सबसे पहले बताई थी। पिछले 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती गृह मंत्री के कोरोना टेस्ट को लेकर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार दोपहर पर ट्वीट कर जानकारी दी थी। अपने ट्वीट में तिवारी ने लिखा था
कहा, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। न्यूज एजेंसी ANI ने भी तिवारी के हवाले से ही ये खबर दी थी। हालांकि कुछ ही देर में गृह मंत्रालय की ओर से इस पर स्पष्टीकरण आ गया। ANI ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमित शाह का कोविड टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है। इस खबर के सामने आने के साथ ही मनोज तिवारी ने भी अपने अकाउंट से करीब 12 बजे किए इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अमित शाह ने 2 अगस्त को खुद ट्वीट कर कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट के मुताबिक शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अगली खबर, पश्चिम बंगाल कोरोना लॉकडाउन के चलते 8 अगस्त को 6 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया। कोविड-19 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल से खुलने पहुंचने वाली कई ट्रेनों का परिचालन शनिवार और अलग अलग तिथियों में रद्द कर दिया गया है। 8 अगस्त को पटना से खुलने वाली गाड़ी संख्या 02024 पटना हावड़ा स्पेशल नहीं खुली। साथ ही शनिवार को हावड़ा से खुलने वाली गाड़ी संख्या 02023 हावड़ा पटना स्पेशल भी नहीं खुली। 7 अगस्त को नई दिल्ली से खुलने वाली 02302 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल और 8 अगस्त को हावड़ा से खुलने वाली 02301 हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल भी नहीं खुली। 8 अगस्त को हावड़ा से खुलने वाली 02303 हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल और 7 अगस्त को नई दिल्ली से खुलने वाली 02382 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल रद्द रही। 8 अगस्त को कोलकाता से खुलने वाली 02357 कोलकाता अमृतसर स्पेशल और 10 अगस्त को अमृतसर से खुलने वाली 02358 अमृतसर कोलकाता स्पेशल रद्द रहेंगी। उधर पहले से ही 6 अगस्त को जोधपुर से खुलने वाली 02308 जोधपुर हावड़ा स्पेशल और 8 अगस्त को हावड़ा से खुलने वाली 02307 हावड़ा जोधपुर स्पेशल नहीं खुली। 6 अगस्त को बीकानेर मेड़ता रोड से खुलने वाली 03112 बीकानेर मेड़ता रोड हावड़ा स्पेशल और 10 अगस्त को हावड़ा से खुलने वाली 03111 हावड़ा मेड़ता रोड बीकानेर स्पेशल नहीं खुलेंगी। वहीं अगली खबर, इलेक्ट्रिक कुकर ना सिर्फ खाना बनाने में इस्तेमाल होता है बल्कि यह N95 मास्क को भी सैनिटाइज कर सकता है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक कुकर में N95 मास्क को 50 मिनट तक ड्राई हीट में रखा गया, जिससे यह न केवल अंदर और बाहर कीटाणु रहित हो गया बल्कि इस दौरान इसके फिल्टर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के इलिनॉइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विशाल शर्मा ने कहा कि किसी भी मास्क को कीटाणु रहित करने के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश में फिल्टर खराब हो जाता है। वर्मा ने कहा कि किसी भी तरह के सैनिटाइज करने के तरीके में मास्क की सभी सतहों को कीटाणु रहित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि इस दौरान इसका फिल्टर पूरी तरह सुरक्षित रहे और यह पहनने वाले के चेहरे पर पूरी तरह फिट आए। परीक्षण के दौरान यह पता चला कि अगर N95 मास्क को 50 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुकर के अंदर रखा जाए तो यह मास्क को कीटाणु रहित करता है। इसके बाद उन्होंने मास्क के फिल्टर और इसके आकार का परीक्षण किया, जिसमें यह खरा उतरा। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ड्राई हीट तीनों मानदंडों को पूरा करती है और ऐसा करते समय किसी तरह के विशेष रसायन की आवश्यकता भी नहीं होती है। वर्मा ने कहा कि वे एक ऐसी विधि खोजना चाहते थे जो लोगों के घर पर ही सुलभ हो। इसी के चलते उन्होंने इलेक्ट्रिक कुकर का परीक्षण करने का फैसला किया। वहीं अगली खबर, आजकल फैंसी नंबर क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि उसका नंबर ऐसा हो जो हर किसी को आसानी से याद हो। फैंसी नंबर में एक जैसे कई डिजिट होते हैं जिन्हें याद करना काफी आसान होता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे नंबर लिए कैसे जाएं। आइए जानते हैं फैंसी नंबर लेने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फैंसी या फिर VIP नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाकर BSNL चॉइस नंबर सर्च करना होगा। इसके बाद एक सबसे ऊपर दी गई वेबसाइट CYMN पर क्लिक करना होगा। इसे ओपन करते ही एक विंडो सामने आएगी जिसमें अलग अलग जोन के मुताबिक स्टेट दिए गए हैं। आप जिस स्टेट में रहते हैं उसे सेलेक्ट करें। स्टेट पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इसमें दिए गए स्लाइडर को स्लाइड करके पेज को अनलॉक कर सकते हैं। पेज के अनलॉक होते ही कुछ फोन
नंबर दिए गए हैं, एक सिंपल नंबर और एक वीआईपी नंबर। अब आपको फैंसी नंबर पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई टेबल होगी। इसमें एक कोस्ट के नाम से ऑप्शन दिया गया है। इस नंबर को खरीदने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। इतना करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसमें आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर करना है। नंबर डालते ही एक आपके फोन पर एक पिन आएगा जिसे आपको यहाँ डालना होगा। इतना करने के बाद आपका वीआईपी नंबर रिजर्व हो जाएगा। वहीं अगली खबर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के महानिदेशक प्रोफेसर भरत राज सिंह को हवा से चलने वाली इंजन बाइक के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट जारी कर दिया गया है। वे 10 वर्षों से लगातार इसके लिए प्रयासरत थे। डॉक्टर भरत राज सिंह ने कहा कि अब वह बाइक कंपनियों से संपर्क कर जन आशंकाओं के अनुरूप हवा से चलने वाली मोटर बाइक को यथाशीघ्र लॉन्च कराएंगे। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि उनके आविष्कार को बड़े स्तर पर मान्यता मिली। यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस सफलता के लिए पत्नी मालती सिंह, परिजनों तथा गुरु डॉक्टर ओंकार सिंह व प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। सभार डेली हंट डेली होम। धन्यवाद।